یک مرتبه چهره کو چهره کو چقدر وقت میشم برای مستی ها هیچ وقت تعال लेकिन نفهمیدی मैं هیچ وقت جدی نمیشم सोचिए कि आप एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, यानी हज़ारों लोग आप पर जान फिदा करते हैं, जहाँ जाते हैं सेल्फी का अंबार लग जाता है, मगर एकदम ही वक्त तब्दील हो जाता है और आप गुमनामी की ज़िंदगी गुजारते हैं. तो हम आपको शाहरुख खान से मिला रहे हैं, जो अफ़गानिस्तान के शाहरुख खान से मशहूर हैं. कई मुतादिद फ़िल्मों में काम किया, हज़ारों के फ़ैन्स हैं, इसी तरीके से मुतादिद फ़िल्मों के साथ तुर्की के ड्रामों में काम किया, मगर आजकल पाकिस्तान में है. और जब से खाना जंगी शुरू हुई अफ़गानिस्तान में और यहाँ पर गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनसे मालूम करते हैं कि किस तरह से सब कुछ लुट गया उनका. तो हमारे साथ रहिएगा. कौन कम वक्त बर्दाश्त करने को पीता है? हम तो पीता है ताकि यहाँ बैठ सके, तुम्हें देख सके, तुम्हें बर्दाश्त कर सके और पारों को बुला सके. चंद्रमुखी एक पारों की याद है जो होश भी कोने नहीं देता. क्यों? अस्सलाम वालेकुम फ़रहाद, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए. मैं आपको शाहरुख खान कहूँ, फ़रहाद कहूँ, या ये कहूँ कि आप दर्जी हो गए कराची में आकर? वालेकुम अस्सलाम. पहले आपको खुशामदीद कहता हूँ. हमको फ़िलहाल तो फ़रहाद कहो, फ़रहाद खान. फ़रहाद खान, अब शाहरुख खान क्यों ना कहूँ मैं आपको? आप तो उस कंडीशन में नहीं हूँ, उस हालत में नहीं हूँ अभी जो पहला था. पहला सिर्फ खान के नाम से मुझे जाना जाता था, अभी वही खान भी खो चुका है. अफ़गानिस्तान की ज़िंदगी, बड़े लोग चाहने वाले, जहाँ जाते थे कतारें लग जाती थी, फ़िल्मों में काम करते थे, सिनेमा घरों में लोग आपकी फ़िल्में देखकर सीढ़ियाँ बजाते थे, वो माहौल देखा और अब ये माहौल देख रहे हो. कितना तब्दील हो गई ज़िंदगी. ज़मीन आसमान जैसे कितना फ़र्क है ना, इतना फ़र्क हो चुका है हमारा ज़िंदगी. अभी मैं सोच के यकीन मानो कभी कभी सर में दर्द होता है, कहाँ था और कहाँ पहुँच गया. मेरा जितना भी खौफ था, उम्मीदें था कि आगे जाने का, मुस्तक़बिल बनाने का, पहचान बना चुका था पहले, अभी वो सारा बिखर गया. और जब से ये वहाँ पर हुकूमत तब्दील हुई है, इक़्तिदार तब्दील हुआ है, तमाम ज़िंदगी तब्दील हो गई, जो ख़ास तौर पे फ़िल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं लोग. बात ये अभी भी मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये हालत आ गया है. यकीन अचानक पता नहीं है कैसे ये हालत आ गया. उधर जितना भी सिनेमा घर था वो सारा तोड़ दिया है. तकरीबन जितना मिसाल आर्टिस्ट था उधर काम करता था, तकरीबन 5-6 को तो मार दिया है. जी, मेरे को कॉल आया. हमें तो बात सुनने में आता है बड़ा कि पूरा मन माहौल चल रहा है. नहीं, आज मेरे को कॉल आया, वो लोग शहीद हो चुका है. तकरीबन 100% मिसाल आर्टिस्ट था, हीरोइन था या हीरो था, दोनों. लेकिन तकरीबन 70% तो निकल चुका है यूरोप की तरफ. तकरीबन 5% उसको मार दिया है. अभी जो हीरोइन है, जो लड़की फ़िल्मों में काम करता था, जो उसका नाम था, अभी वो लोग घर पे चुप के आज कसम से मेरे को रो के कहा कि हेल्प मी. मैं इस हालत में हूँ, कैसे उन लोगों का हेल्प कर सकूँ. मैं यही कहा कि आप लोग का आवाज़ मैं सोशल मीडिया में पहुँचा दूँगा. अगर पाकिस्तान से आपका कुछ हेल्प हो जाए तो मैं बस. क्या नाम है उन दोनों हीरोइंस का? एक सोनिया सरवरी है, तो बहुत मशहूर है, यूरोप में भी काम कर चुका है. और ये एक जोहल फ़कीरज़ादा है, वो तो पाकिस्तान में भी काम कर चुका है, दुबई में, तुर्की में काम कर चुका है. वो पहला मॉडल था, फिर बाद में फ़िल्मों में आया. एक था वो यल्दा एहसास, उसका तो बहुत बड़ा फिल्म है. एक फ़िल्म उनने बना दिया है ना, तकरीबन वो 3-4 कंट्री में सिनेमा में चला. यूरोप वाला उसको पसंद किया. अच्छा, मैं आपको बताऊं कि इनको शाहरुख खान इसलिए कहा जाता था कि जो उनका एक तो हुलिया है, बिल्कुल शक्ल मिलती है, बात करने का अंदाज़ भी मिलता है, और जो उनकी एक्टिंग स्किल्स थी वो बिल्कुल शाहरुख खान की टू कॉपी थी. तो ये शाहरुख खान की तरह एक्टिंग करते हैं, तो थोड़ा सा एक्टिंग करके दिखाया ताकि जो जिनको पश्तो नहीं समझते उनको पता चले कि आपको शाहरुख खान कहते क्यों थे. उसका आवाज़ निकालता था, उसको एक्टिंग करता था. अभी तो एक्टिंग इस होलिया पे तो नहीं हो सकता है, लेकिन उसका आवाज़ मैं निकाल दूँगा. उसका कोई डायलॉग है, हम सुना देगा आपको. जी बिल्कुल सुन. जी एक उसका डायलॉग है देवदास का. कौन कम वक्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है? हम तो पीता है ताकि यहाँ बैठ सके, तुम्हें देख सके, तुम्हें बर्दाश्त कर सके और पारों को बुला सके. चंद्रमुखी एक पारों की याद है जो होश भी कोने नहीं देता.
चंद्रमुखी, जब जब पारो के याद आए मैं यहाँ आऊँगा और यहाँ बैठूँगा और यहाँ पीऊँगा। अरे चंद्रमुखी, उसका डायलेक्ट में बोल गया क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। इतने परेशान हैं कि जिस नाम से पहचाने जाते थे उसके डायलॉग्स बोलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि सोचिए ना कि आप एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, गाड़ी है, बंगला है, और एकदम आपको पता चलता है कि आपके पास कुछ नहीं बचा। जो जान बचाकर पहुँचे हैं और इस वक्त करते क्या है, क्योंकि पैसे तो रहे ही नहीं, सारी जायदाद जितनी जिनके पास जमा पूंजी थी वो अफगानिस्तान में रह गई। किस तरीके से आए वहाँ, घर क्या हुआ? वहाँ पे हमारा तो आधा फैमिली इधर था, आधा उधर था। जो हमारा काम था, जो हमारा रौनक था तो उधर ही था, लेकिन तो सब छोड़ के आया तो सिर्फ एक लिबास के साथ हम आया यहाँ पर, और कुछ भी अपने साथ नहीं लेके आया, नहीं लेके आ सकता था। मैं अपना जान मुश्किल से बचा कर यहाँ पर आया, तो मैं कैसे सामान वहाँ से जो हमारा बियोग्राफी है जो भी है उसके साथ लेके आता था। बड़ा घर छोड़ दिया, अब यहाँ पर रहे कब से पहुँचे हैं, अब गुजारा किस तरह से करते हैं? तो मेरा पैदाइश पाकिस्तान में हो चुका है। यहाँ पे फिर मैं जब फिल्में बनाता था, हमारा आधा घर उधर था, मैं उधर फिल्में उधर बनाता था। जब शूटिंग के दौरान था, जब दुबई में मैं शूट किया था दहशतगर्द फिल्म, तुर्की में उसका शूट हो चुका है। वो फिल्म तो अभी आधा रह चुका है उसका। वो फिल्म में एक अरब था दुबई में, उसका डायरेक्टर था, उस पर बहुत मिसाल तकरीबन 6 करोड़ रुपए उस पर लगाया उस फिल्म के लिए। वो तो पानी में गया, तो मेरा मुस्तकबिल उसी फिल्म में निकल जाता था, लेकिन वो सारा ख़त्म हो चुका है। अभी यहाँ पर हूँ, बस उम्मीद यही है कि कब मुझे हेल्प करेगा पाकिस्तान की तरफ से मुझे, लेकिन अपने मुस्तकबिल बनाने के लिए या यहाँ पर या बाहर मुल्क में अगर चांस मिल जाए। चलिए इंशाल्लाह आपको पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री से ज़रूर मौका मिलेगा। टीवी इंडस्ट्री भी देख रही है, इनको बहुत अच्छी स्किल्स हैं, बहुत बड़ा नाम है। ये बताएं कि अब गुजारा किस तरह से करते हैं, क्योंकि देखें जीने के लिए पैसा चाहिए। जी, अभी तो मैं यहाँ पर हूँ, अगर मैं मजदूरी करूँ यहाँ पर किसी जगह पे जाऊँ, बेलचा लगाऊँ, ये तो मेरा जो अंदर जो टैलेंट है, मेरा जो इजदान है वो कबूल नहीं करना चाहता है कि मैं अपने नज़रों पे गिरूँगा। तो इसलिए यहाँ पे अभी देख रहा हूँ कि कुछ आपको दर्जी का थोड़ा बहुत काम आता है तो उससे गुजारा चल रहा है? इसी से गुजारा कर रहा हूँ। ये इधर भी अल्लाह भला करे, इस उस्ताद को मेरे को यहाँ पर बिठाया, तो यहाँ से कुछ कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ। क्या मैसेज देना चाहेंगे इस वक्त अफ़गानिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की आवाम को? किस तरीके से अफ़गानिस्तान में अमन आ सकता है आपकी नज़र में? मैं बस अपने अफ़गानी भाइयों को यही कहता हूँ जो अफ़गानिस्तान में है, जो सिनेमा पहले उसके हाथ में था, जो क्या कहूँ, रईस कहूँ, हमीर कहूँ, जो भी है, वो लोग तो बाहर मुल्क में है। अल्लाह के लिए आपने जो जितना आर्टिस्ट फंसा हुआ है अफ़गानिस्तान में, जैसे तमन्ना जलाल है, जैसे यल्दा एहसास है, ज़ुअल फ़कीरज़ादा है, इन लोग को निकालो। इन लोग को जान ख़तरे में, 100% ख़तरे में, इन लोग को निकालो। बस यही आप लोगों से गुजारिश है, यही हाथ छोड़ के आप लोगों को कह रहा हूँ, बस इन लोग को निकालो। सुबह से मेरे को कॉल आ रहा है, रो रहे हैं कि मुझे हेल्प कर। अच्छा देखिए, जो अफ़गानिस्तान में इस वक्त हालात है ना, वो बज़ाहिर आपको टीवी पे लग रहा हो कि पुरअमन है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये फ़रहाद नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो दीगर लोगों से बात हुई जो अफ़गानिस्तान से आए, वो कहानी कुछ यकसर तब्दील बता रहे हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि वहाँ पर जो हालात टीवी में नज़र आ रहे हैं वैसे पुरअमन नहीं है, वहाँ पर जलाओ गिराव भी हो रहा है, लोगों की इमलाक को नुकसान ही पहुँचाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान पहुँच चुके हैं या पहुँचना चाहते हैं, तो पाकिस्तानी हुकूमत को ही चाहिए उनकी रहनुमाई करें, उनकी मदद करें। तो हम उम्मीद ये करते हैं कि फ़रहाद दोबारा से शाहरुख खान बनेंगे, चाहे वो अफ़गानिस्तान के बने या पाकिस्तान के बने, और लोगों को एंटरटेन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।